पास ये ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एस्केप वेलोसिटी को, पलायन वेग को। और आज हम स्टडी करते हैं इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि आपके पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए बेटा आपके पास कि मेरे पास ये ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती क्या है। तो मेरे पास सपोज कोई बॉडी, मेरे पास क्या है, कोई बॉडी है आपके पास m मास की, ये कोई बॉडी है, ये कहां पर है बेटा आपके पास, इन्फिनिटी पर है। मुझे इसको इन्फिनिटी से कहां पर लेकर आना है, आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आना है। मेरे पास कोई m मास की कोई बॉडी है, उस बॉडी को मुझे क्या करना है, इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई आपके पास पॉइंट P है, उस पर लेकर आना है, ठीक है। और कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर आना है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मीन एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो मैं अगर किसी बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट P तक मैं ले आऊं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग से, तो जो बेटे आपके पास वर्क डन होगा, किया गया कार्य होगा, वो ही आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। किसकी, इस पार्टिकल की। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैं अगर किसी बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट P तक ले आऊं, तो जो वर्क डन होगा वही आपके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट याद रहे, हमें बॉडी को कैसे लेकर आना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर आना है, एक समान वेग से लेकर आना है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। रीजन, क्योंकि आपके पास एज इक्वल्स टू क्या होता है, dv अपॉन dt। अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन। अगर आपके पास बेटे जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो याद रहे आपको बॉडी को कैसे लेकर आना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर आना है। तो आपके पास m मास की कोई बॉडी है, उसको आप इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ले आए, वो पॉइंट P कहां हो, गुरुत्वीय क्षेत्र में हो, तब आपके पास जो वर्क डन होगा वही आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पार्टिकल की। तो बेटे पहले आप इसकी थ्योरी को लिख दें, फिर इसका हम डेरिवेशन करेंगे इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए। तो आपका बेटे जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो देखो आपके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल में हेडिंग डाल दूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने आपको बताया था कि मैं इन्फिनिटी से कोई बॉडी को, m मास की बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पॉइंट P है, उस तक मैं अगर ले आता हूं, तो मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही आपके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेटे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं कि आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन, तो आपके पास क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास m, the amount of work done in bringing a body of mass m from infinity to point P in gravitational field with constant वेलोसिटी। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया बेटा आपके पास, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इन ग्रेविटेशनल फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा आप देख लीजिए, आप मैंने क्या लिख दिया इसमें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, किया गया कार्य, इन ब्रिंगिंग ए बॉडी, कहां से लेकर आ रहे हैं बेटे बॉडी को आप, इन्फिनिटी से पॉइंट P में, और वो पॉइंट P कहां पर है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो किसी, हिंदी में बोल दूं मैं इसको, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, उसी को आप क्या बोल दोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और बॉडी को बेटे कैसे लेकर आना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मीन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा बॉडी का, 0 होगा।
तो इसी को आप क्या बोल दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास बेटे डेफिनेशन हो गई। फिर मैं लिख देता हूं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कि बेटे इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है आपके पास, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आपके पास क्या एनर्जी बेटे आपके पास क्या होती है, स्केलर ही होती है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। इसको बेटे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपके पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एम के सिस्टम में जो इसकी बेटे आपके पास जो भी आपके पास डायमेंशन होगी, यूनिट होगी, वो क्या होगी आपके पास, तो देख लीजिए आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो बेटा आपके पास यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज कैपिटल यू। यूनिट तो क्या होगी बेटा आपके पास, जूल भी ले लीजिए आप, जूल। एंड डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला इज, जो बेटा आपका वर्क की होगी m1 L2 T-2। ये आपका बेटे क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ये आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है और ये आपके पास बेटे क्या है, डेफिनेशन। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास m from infinity to point P in gravitational field with constant velocity is called the gravitational potential energy. It is a scalar quantity and it is denoted by capital U. इसकी बेटा आपके पास यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज m1 L2 T-2। ये आपके पास बेटे हो। अब बेटा आपके पास इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, तो आपका डेरिवेशन देखिए आपके पास क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो बेटे ये डेफिनेशन हो गई आपके पास। मुझे क्या करना है, बॉडी को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेकर आना है। तो जो वर्क डन होगा वही आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेटे देखिए आपके पास इसका डेरिवेशन किस तरह से करें अब आप। तो मेरे पास क्या है, मुझे किसी बॉडी को इन्फिनिटी से लेकर आना है। तो बेटा मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम क्या होगा बेटा आपके पास, सपोज ये मेरे पास अपनी अर्थ है, ये मेरे पास बेटे क्या है, अर्थ है। मैं थोड़ा इसको साइड में बना दूं कि ये मेरे पास बेटे अर्थ है, ये मेरे पास अर्थ रही। ये अर्थ है आपके पास। अर्थ का बेटे सेंटर O है। इस चैप्टर में जितनी भी डिस्टेंस ली जाएगी वो सेंटर से ली जाएगी। ये मेरे पास बेटे सेंटर आपके पास, सेंटर से आपके पास इन्फिनिटी पर, ये बेटे मैंने इन्फिनिटी मान लिया कि सपोज यहां पर क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, m मास की कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है। मुझे इसको इन्फिनिटी से, ये m मास की कोई बॉडी है, मुझे इसको इन्फिनिटी से कहां लेकर आना है बेटे, पॉइंट P पर लेकर आना है। सपोज मैं पॉइंट P यहां मान लेता हूं कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट P पर है अर्थ का। अर्थ की रेडियस बेटे क्या है, RE है, और मास कितना है बेटे, ME है। ये अपनी अर्थ हो गई। अब आपको करना क्या है कि m मास की कोई बॉडी है, वो इन्फिनिटी पर है। मुझे इस बॉडी को इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आना है। ये पॉइंट P रहा। इस पॉइंट की जो बेटे डिस्टेंस है सेंटर से इन्फिनिटी की डिस्टेंस क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। पॉइंट P की जो सेंटर से डिस्टेंस है बेटे वो क्या है आपके पास, R। कि R डिस्टेंस पर आपके पास क्या है, ये पॉइंट है P। R डिस्टेंस पर मुझे इस m मास की कोई बॉडी है, उसको मुझे इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आना है। तो जो वर्क डन होगा बेटा आपके पास, जब मैं इसको इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आऊंगा तो जो किया गया कार्य होगा, वर्क डन होगा, वही किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करें क्या, तो पहले मैं आपको और डिस्कस करूं तो पहले मैं इसकी थ्योरी लिखता हूं कि थ्योरी बेटा आप किस तरह से लिख सकते हैं इसकी। तो देखिए आपके पास, तो मैं पहले ये लिखता हूं, let P is a point, let P is a point at a distance R from center of earth,
लेट पी इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, कि माना आपके पास कोई बिंदु पी है जो आपके पास क्या है, अपने अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। तो मैंने लिख दिया लेट पी इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वेयर वी वांट कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, जहां हमें पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। वेयर वी वांट कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस का मतलब इसके लिए, फॉर दिस वी bringing a body of mass m from infinity to point P। तो बेटे मैंने आपके पास क्या क्या थ्योरी लिख दी। लेट P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r from center of earth where we want calculate potential energy, for this we bringing a body of mass m from infinity to point P। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, m मास की बॉडी को अनंत से पॉइंट P पर लेकर आते हैं। तो ये मैंने बेटे थ्योरी लिखी। अब देखिए मुझे वर्क डन कैसे निकालूं मैं, मुझे क्या करना है, इस m मास की बॉडी को इंफिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक साथ लेकर नहीं आऊंगा इसको। मैंने क्या किया कि पहले मैं इंफिनिटी से इधर लेकर आया, इसको डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस, तो इसमें मैंने वर्क डन निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, यहां से यहां पर लेकर आया, सेम वही डिस्टेंस dx डिस्टेंस मैंने डिस्प्लेस किया, फिर वर्क डन निकाल लिया। फिर मैंने क्या किया, इस बॉडी को यहां से यहां डिस्प्लेस किया, फिर जो आपके पास वर्क डन होगा वो निकाल लिया मैंने। फिर बेटे मैंने यहां से यहां तक फिर लेकर आया, इसको मैं dx डिस्टेंस बार बार डिस्प्लेस कर रहा हूं, इसको खिसका रहा हूं बार बार, कि पहले इन्फिनिटी से dx डिस्टेंस मैंने खिसकाया इसको, तो मेरे के पास क्या है, वर्क डन आ गया। फिर वापस मैंने dx डिस्टेंस इसको चलाया, तो वापस मैंने किया गया कार्य निकाल लिया। फिर वापस मैंने dx डिस्टेंस निकाला, ठीक है, चलाया इस बॉडी को, वापस मैं वर्क डन निकाल लूंगा। तो ऐसे कर करके मैं कहां पहुंच जाऊंगा बेटे, P पर पहुंच जाऊंगा। मुझे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मतलब dx डिस्टेंस को डिस्प्लेस करना है, वर्क डन निकाल लेना है। सपोज इसमें किया गया कार्य आया dw, इसमें भी बेटा कितना कार्य आया dw। फिर मैंने इसको और dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया तो क्या आ गया, dw आ गया। फिर और डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस तो कितना आ गया, dw आ गया। तो ऐसे कर करके मैं पॉइंट P पर पहुंच जाऊंगा, और जितने भी वर्क डन हुए हैं इसमें सब में dx डिस्टेंस मैंने दूरी खिसकाई है, तो सारे वर्क डन जो भी होंगे मैं उनको सबको ऐड कर दूंगा। ऐड करने पर मेरे पास बेटे वर्क डन आ जाएगा। लेकिन हम इतना कब तक करेंगे कि बेटा मैंने इन्फिनिटी से फिर dx डिस्टेंस खिसकाया, फिर dx डिस्टेंस खिसकाया, फिर dx डिस्टेंस वापस इसको डिस्प्लेस किया, फिर वापस डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस। तो बेटा मैं ऐसा कितनी बार करूंगा। तो ये हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी ट्रिक होती है। देखिए क्या करना है आपको, मैं ऐसा बार बार नहीं करूंगा कि मैं सब बार बार dx डिस्टेंस खिसकाऊं और बार बार dw निकाल लूं और सबको लास्ट में ऐड कर दूं। हम एक सिंपल सी ट्रिक इसमें लगाते हैं कि आप क्या करें, एक बार dx डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दीजिए बॉडी को। हम करते क्या है, ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि मैंने इस एक काम निकाल लीजिए आप कि मेरे पास क्या है, पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इनके बीच डिस्टेंस मान ली कितनी है, ये dx है। तो मैं बॉडी को क्या करूंगा, m मास की बॉडी को A से B तक डिस्प्लेस कर दूंगा। कितनी डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस है। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन कितना आ जाएगा, dx डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस कर रहा हूं तो वर्क डन भी कितना होगा, स्मॉल होगा। तो मैं निकाल लूंगा यहां से वर्क डन dw इसके लिए। तो बेटे मैं बार बार इसको dx डिस्टेंस डिस्प्लेस कर करके कहां पहुंचा दूंगा, P पर पहुंचा दूंगा इस बॉडी को। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, एक बार डिस्प्लेस कर देंगे बॉडी को, कितने डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस है। मैंने बता दिया A और B के बीच डिस्टेंस कितनी है, dx है। तो मैं वर्क डन निकाल लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, स्मॉल वर्क डन निकालने के बाद मुझे टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन किस में निकालना है बेटे, बॉडी को इन्फिनिटी से कहां लेकर आना है, P पर लेकर आना है। तो मैं टोटल निकालने के लिए फिजिक्स में क्या करूंगा बेटे, इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन कर दूंगा और इंटीग्रेशन में लिमिट लगा दूंगा कि मुझे बॉडी को कहां से कहां तक लेकर आना है। तो मैं लिमिट ये लगा दूंगा कि मुझे बॉडी को कहां से कहां तक लेकर आना है, इन्फिनिटी से P पर लेकर आना है। लिमिट में लगा दूंगा
लगाने पर बेटे मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, और वो जो टोटल वर्क डन होगा वही क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो बेटे मैंने क्या किया कि माना आपके पास जो भी बॉडी है m मास की वो पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है बेटे सेंटर से वो कितनी है बेटा, आपके पास सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। ये डिस्टेंस क्या है बेटा आपके पास, x है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो x डिस्टेंस पर ये बॉडी है m मास की, मैं इस बॉडी को डिस्प्लेस करूंगा पॉइंट b पर, कितने डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस है, तो मैं स्मॉल वर्क डन निकाल लूंगा। फिर मैं उस स्मॉल वर्क डन का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। कहां से कहां तक का वर्क डन आ जाएगा, मैं लिमिट लगा दूंगा इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। तो देखिए बेटे मैंने क्या लिखा, ये डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है, ये डायग्राम आपने बना लिया यहां तक। ये डायग्राम बनाने के बाद ये मैंने थ्योरी लिख दी, लेट P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वेयर वी वांट कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, फॉर दिस वी ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो ये लिख दिया बेटे मैंने आपके पास। अब देखिए इतना लिखने के बाद मैं इसको रब करता हूं, देखो अब देखिए बेटे क्या होगा, मैंने पॉइंट ए कंसीडर किया है, तो देखो मैं लिखता हूं लेट ए इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, कि अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर आपके पास एक कोई पॉइंट है वेयर बॉडी ऑफ m मास, बॉडी ऑफ मास m इज सिचुएटेड, कि आपके पास एक कोई पॉइंट है वो अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर है जहां पर m मास की कोई बॉडी रखी हुई है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास m। तो बेटे मुझे क्या करना है, वर्क डन निकालना है, और कितना डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं बॉडी को आपके पास ए से बी, और वर्क डन बेटे क्या होता है आपके पास, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेटे मेरे पास क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए बेटे मैं क्या करूंगा, फोर्स तो कौन सा लगता है इस बॉडी पर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो यही मैंने थ्योरी लिखी है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ऑफ मास m। तो फोर्स में निकाल लूंगा, कौन लगाएगा, अपनी अर्थ लगाएगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा हूं बेटे मैं, dx। तो देखो आपको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूं, F इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल G m1 तो बेटे किसका है, अर्थ का मास, दूसरा मास कौन सा है, बॉडी का, और कितने डिस्टेंस पर है बेटे में, x डिस्टेंस पर है, ये x²। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बेटा आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा। तो देखो द अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन, द अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग, देखो द अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो बेटे मैंने यहां पर पहले फोर्स निकाला, फोर्स क्यों निकाला, क्योंकि मुझे वर्क निकालना था, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पर कितना कर रहा हूं बेटे, dx। तो मैंने ये थ्योरी लिख दी, द अमाउंट ऑफ स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो बेटे मैं बॉडी को A से B डिस्प्लेस कर दूंगा, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा आपके पास, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये रहा बेटा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप देखिए, वर्क डन कितना होगा बेटा, स्मॉल, तो dw लगा दिया, फोर्स कितना है बेटा आपके पास, G m अपॉन x², और बेटे डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। तो ये बेटा मेरे पास स्मॉल वर्क डन आ गया जब मैंने बॉडी को कहां से कहां डिस्प्लेस किया, A से B डिस्प्लेस किया, तो मेरे पास स्मॉल वर्क डन आपके पास आ गया यहां।
अब बेटे आप मुझे करना क्या है, मुझे टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन अगर आपको निकालना है तो टोटल वर्क डन के लिए बेटे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं देखो डायग्राम में यहां पर रब करता हूं, मुझे इंटीग्रेशन करना है बेटे इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। आप देखिए मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन करना है, टोटल निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बेटे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, dx। dx क्या है, डिस्टेंस। तो बेटे लिमिट किसकी रखी जाएगी, डिस्टेंस की रखी जाएगी, दूरी की रखी जाएगी। तो कोई पॉइंट इन्फिनिटी पर है, उसकी सेंटर के अर्थ से डिस्टेंस कितनी होगी बेटे, इन्फिनिटी। फिर मैं इस पॉइंट को कहां, इस बॉडी को कहां लेकर आ रहा हूं, पॉइंट P पर लेकर आ रहा हूं। इस पॉइंट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r। तो बेटा लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास कि मैं बॉडी को इन्फिनिटी से कहां लेकर आऊंगा, r तक, क्योंकि पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r। इस चैप्टर में सारे डिस्टेंस सेंटर से ही कैलकुलेट करेंगे आप। तो बेटे मैं देखो टोटल निकालता हूं, तो मैं डायग्राम रब करता हूं। तो लिमिट का आप देख लीजिए बेटा, प्लस लिमिट क्या रखी जाएगी। तो बेटे देखिए आपके पास क्या होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a body of mass m from infinity to point P is, तो आपको देखो m द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो बेटे कितना होगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। तो इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g m e m अपॉन एक्स स्क्वायर और बेटे dx। ये रहा इंटीग्रेशन में बेटे मैंने आपको लिमिट बताई थी, कहां से कहां तक बेटे, इन्फिनिटी से कहां पर, पॉइंट P पर। पॉइंट P की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r। तो लिमिट हो गई बेटा आपके पास इन्फिनिटी से r। अब अगला स्टेप देखिए, dw का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे, w क्यों होगा, d डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो कैंसिल आउट कर देते हैं। इज इक्वल टू, अब देखिए g m e m, ये तो कांस्टेंट है बेटा आपके पास। क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। लिमिट क्या रखोगे बेटे, इन्फिनिटी से r। अब अगला स्टेप देखिए, ये नोट कर लेना बेटा आपके पास। अब देखिए बेटा आपके पास क्या होगा, W इज इक्वल टू जी एम ई एम, इसको बेटा ऊपर ले जाइए, x की पावर -2 dx इन्फिनिटी से r। अगला स्टेप देखिए बेटा आपके पास, W इज इक्वल टू जी एम ई एम, बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक पावर ऐड कर देंगे और उसी पावर से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और इन्फिनिटी से r। इसको भी नोट कर लेना बेटा आपके पास। अब अगला स्टेप क्या होगा आपके पास, W इज इक्वल टू जी एम ई एम, इसको सॉल्व करेंगे बेटा आपके पास, तो x की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से r। ये बेटा -1 है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, W इज इक्वल टू, ये -1 है, इसको मैं यहां लिख देता हूं -GMEM। इसको बेटा आप नीचे ले आओ, नीचे जाएगा तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1/x इन्फिनिटी से r। अब बेटा लिमिट रखते हैं। अब आप लिमिट किस तरह से रखोगे, देखिए अब आप लिमिट रखने का तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इज इक्वल टू -GMEM, और बेटा लिमिट रखोगे तो आपके पास अपर लिमिट क्या है, 1/r, लोअर लिमिट क्या है, 1/∞। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या होगा, W इज इक्वल टू -GMEM 1/r, और बेटा इन्फिनिटी से अगर आप डिवाइड करते हैं तो बेटा हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो गया बेटा आपके पास। तो W इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, GMEM अपॉन r। तो ये बेटा आपके पास वर्क डन हो गया। ये वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी में। तो बेटा आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर, वो कितनी होगी बेटे, GMEM अपॉन r। तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। तो बेटा मैं इसको लिख देता हूं U इज इक्वल्स टू माइनस का GME m/r। तो ये बेटे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बेटे, नेगेटिव है। अब देखिए अगला स्टेप आपके पास, इफ बॉडी इज सिचुएटेड एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कि बेटा अगर आपके पास क्या हो, आपको सेंटर से डिस्टेंस ना देकर अर्थ से हाइट दे दी जाए कि इफ ए बॉडी इज सिचुएटेड एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। बेटे इस चैप्टर में हमेशा हाइट सरफेस से ली जाएगी। तो बेटे इस बॉडी की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी हो जाएगी, सेंटर से अर्थ तक अर्थ की सरफेस तक पहुंची कितनी डिस्टेंस लगेगी RE, फिर सरफेस से कितने हाइट पर है h, तो बेटे सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई RE प्लस h। तो बेटे मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं U इज इक्वल्स टू माइनस का GMEm और इसकी जगह लिख सकता हूं बेटे RE प्लस h लिख सकता हूं। ये रहा आपके पास। तो बेटे ये आपके पास फॉर्मूला रहा। और देखिए बेटा आपके पास क्या होगा, देखिए अगर आपके पास क्या है, कोई भी बॉडी है वो अर्थ की सरफेस पर है, इफ बॉडी इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटा अगर बॉडी अर्थ की सरफेस पर ही आ जाएगी तो हाइट तो रहेगी नहीं, हाइट नहीं रहेगी तो बेटा आपके पास h कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी अर्थ पर, माइनस का GMEm/RE। h की जगह बेटे 0 रख दीजिए आप इस फॉर्मूले में, तो RE आ गया। अब मैं निकालू बेटे आपके पास इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखिए आपके पास इन्फिनिटी को मैं यहां लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो बेटे डिस्टेंस कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिटी हो गई। अगर इन्फिनिटी पर है बॉडी तो इन्फिनिटी से आप डिवाइड किसी को भी कर दीजिए, माइनस का GMEm/इन्फिनिटी। तो U कितना आ गया बेटे, 0 आ गया। तो बेटा आपके पास r डिस्टेंस पर, सेंटर से अगर r डिस्टेंस पर कोई बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटे क्या होती है, माइनस का GMEm/r। अगर उस बॉडी की सेंटर से डिस्टेंस ना देकर अर्थ की सरफेस से हाइट दे रखी हो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, RE प्लस h। अगर बॉडी आपके पास अर्थ की सरफेस पर है तो बेटा आप h कितना हो गया, 0 हो गया। 0 पुट कीजिए आप h की जगह, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का GMEm/RE। अगर बॉडी आपके पास इन्फिनिटी पर है तो आप बेटे r की जगह क्या रख दोगे, इन्फिनिटी रख दोगे। इन्फिनिटी से आप किसी को भी डिवाइड कीजिए, क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। तो बेटा आपने ये देखा कि अगर बॉडी r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव, और इन्फिनिटी पर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो बेटा इसमें यहां पर ये चेक करना ये नेगेटिव आ रहा है। मैं आपसे कहूं कि -4 बड़ा कि 0 बड़ा, तो आप कहोगे बेटा 0 बड़ा। नेगेटिव में आपके पास नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है कौन, 0। इसलिए अगर आप क्या करेंगे, h हाइट पर जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमें कैसे पता लगा कि इन्फिनिटी पर बेटा आपके पास कितनी है, 0, और h हाइट पर कितनी है, माइनस। तो बेटे नेचुरल सी बात है, माइनस और 0 में से बड़ा कौन, 0। तो हमें आइडिया लग गया कि बॉडी अगर आपके पास क्या होगी, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इट इज क्लियर दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज गोइंग टू हाइट h ऊंचाई पर जाने पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ये रहा। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि h हाइट पर अगर आप जाते हैं सरफेस से तो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज होती है वो कितनी होती है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास टाइम पीरियड पढ़ेंगे सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सारे आप पढ़ेंगे, केपलर लॉ पढ़ेंगे। देन उसके बाद मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा ग्रेविटेशन की। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही था। ओके बेटे, पढ़ते रहिए।